तरीके का कार्यक्रम था यहाँ पर, क्या कार्यक्रम था? आज बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक पेड़ माँ के नाम पे हम लोगों ने यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार का जो लक्ष्य है 37 करोड़ पेड़ लगाने का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसे बड़ा उत्साहपूर्वक मना रहे हैं। और ये हम लोग यहाँ पर सभी लोग एकत्रित हुए हैं। आदरणीय सरिता भदौरिया जी भी हैं, वो भी हमारे साथ, हम लोगों ने सभी लोग पेड़ लगाया है। यहाँ बच्चे भी थे, पूरा प्रशासन था। और मैं आप लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेरी सासू माँ का भी आज जो है पुण्यतिथि है, तो उनके भी उस पर मैंने एक पेड़ लगाया है सिंदूर का। और ये सभी उनको भी डेडिकेटेड है जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके लिए भी मैंने ये पेड़ लगाया। मैम, विपक्ष लगातार कह रहा है कि पौधे लगाने की बात, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं दिखता है, हवाई बातें चल रही हैं। उनको आकर के यहाँ पर सबसे पहले देखना चाहिए कि हम लोगों ने कितने पौधे लगाए हैं। उसके बाद जो है मुझे लगता है जियो मैपिंग करवा लें वो लोग। और 37 करोड़ पेड़, 26 करोड़ तो हमने पिछले साल ही लगा लिए थे। और ये देखिए, विपक्ष कुछ भी कह रहा है, आप लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं, सब लोग देख रहे हैं, डिजिटल इंडिया है। प्रधानमंत्री जी की वजह से जो है आजकल सब कुछ जो है फ़ोन से लेकर के इंटरनेट पर सब छाया हुआ है। सबको पता है कितने पेड़ कहाँ पर, कैसे, किसने, कब लगाए, तो ये सब कुछ पता चल रहा है। इसमें कोई बात कहने की नहीं है, पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। यादव जी ने कांवड़ियों को लेकर एक विवादित बयान दिया, कहा है डीएम और कमिश्नरों को उनको खाना खिलाना चाहिए और एसडीएम और सीओ को कांवड़ियों के पैर दबाने चाहिए, जिससे पुण्य मिलेगा। देखिए, अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो मुझे नहीं पता, पर ये मैं कहूँगी कि सनातन धर्म संस्कृति ऐसी रही है कि जहाँ पर कांवड़ यात्रा को बड़ा प्रासंगिक रूप से बड़ा पुण्य कहा गया है। और एक बार शायद अगर कोई कांवड़ यात्रा करे, उसको जो है कुछ भी विश्राम देने से, उसकी यात्रा सुगम कर देने से, उसकी यात्रा ऐसे कर देने से कि उसको जो है कठिनाई ना हो, तो मुझे लगता है पुण्य तो भाई प्राप्त होता ही है। तो जो है इसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। जब से उन्होंने सरकार का दायित्व संभाला है एज मुख्यमंत्री, तो वो हमेशा ध्यान देते हैं कि उनके खाने पीने की व्यवस्था हो, उनकी विश्राम की व्यवस्था हो। तो इसमें जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपना कार्य कर रहे हैं। बाकी पक्ष विपक्ष ये कोई इस तरीके की बात कहते रहे, कोई बात नहीं। मैडम, अखिलेश यादव ने कहा है, जो अभी इटावा में कथावाचक कांड हुआ था दांदरपुर में, उसमें कहा है कि सरकार ने पीडीए पर सीधा प्रहार किया। देखिए, मैं समझती हूँ इटावा जो है एक ऐसा गढ़ रहा है जहाँ पर यादवों की बाहुल्यता रही है। तो इस प्रकार का कार्य क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये एक षड्यंत्र के रूप में भी मैं देखती हूँ। और ये मेरी समझ से देखिए, कोई भी व्यक्ति धर्म के अपना प्रचार प्रसार कर सकता है, सबको स्वेच्छा है, सबको स्वतंत्रता है। और ये जांच का विषय है कि जहाँ पर इतना ज़्यादा यादव बाहुल्य है, वहाँ पर इस प्रकार का हुआ, तो ऐसा तो नहीं कि कहीं ये विपक्षियों ने ही करवाया हो या ऐसे काम किया हो कि भाई जो है हिंसा बढ़ाने के लिए, क्योंकि हिंदू पूरा इकट्ठा हो रहा है। हिंदू जन जागरण, बिल्कुल जन जागरण हो रहा है हिंदुओं का। और जन जागरण का तात्पर्य पूरे देश में हो रहा है। ये सनातन अब ये नहीं देख रहा है सनातनी कि मैं यादव हूँ, कि मैं ब्राह्मण हूँ, कि मैं क्षत्रिय हूँ, कि मैं जो हूँ कोई अन्य समाज को बिलोंग करता हूँ। इस तरीके की भावना नहीं है। अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं एक हूँ। हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि विपक्षियों ने इस तरह की घटना इस तरह से करी हो कि भाई हिंदू अलग हो, हिंदुओं के मन में ऐसा आए, पर जो है ऐसा जो है यहाँ पर हुआ है, ये एक बहुत बड़ी जांच का विषय है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को नोबेल पुरस्कार देने की देश में शामिल माना है। उन्होंने कहा कि मुझे भी मिलना चाहिए, मैंने बहुत अच्छा कार्यकाल अपना चलाया है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? वो अपने मुँह मियाँ मिट्टू हैं और उनको जो है इस तरीके की बातों से राजनीतिक जीवन में बचना चाहिए। बिहार में चुनाव है, बिहार महागठबंधन कह रहा है कि काफी 2 करोड़ लोग वोट नहीं डाल पाएंगे, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। क्या लगता है बिहार में क्या स्थिति है? देखिए, ये एक कोर्ट और उसका विषय है, तो ये अपना देखें। पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ तक है वो हमेशा चुनाव के मोड में रहती है, एक्शन मोड में रहती है, और बिहार भी हम लोग जो है जीतेंगे। मैडम, आप राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं, आप आई हैं, आप भी महिलाओं की समस्या सुनती है और राज्य महिला आयोग की कई सदस्य भी आती हैं, शिकायतें सुनी जाती है, लेकिन धरातल पर उनके निस्तारण का कोई कैसी बात कर रहे हैं भैया, आप एक वरिष्ठ पत्रकार है। इट्सो की रिपोर्ट पढ़िए, इन्वेस्टिगेशन ट्रैफिकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस। सबसे पहले 18 से पहले
उत्तर प्रदेश का जो आंकड़ा था वो 9वें नंबर पर था, आज हम 1st नंबर पे हैं। इसलिए है क्योंकि राज्य महिला आयोग लगातार निस्तारण कर रहा है, सुन रहा है और धरातल पर जो है, चाहे पुलिस हो, चाहे आदरणीय सरकार हो, हमारी मुख्यमंत्री जी हो, ये कड़े निर्देश हैं कि हम जो है जहाँ पर भी महिला सुरक्षा से जुड़ी हुई और खास तौर से सेक्सुअल ऑफेंस आएगा वहाँ पर हम तुरंत निस्तारण करेंगे। इतनी तो फांसियाँ नहीं हुई हैं, 80 फांसियाँ दी हैं मिशन शक्ति के तहत। आप बता दीजिए किसी प्रदेश में दी गई हो। मिशन शक्ति को केंद्र सरकार ने अपने सिस्टम में अपग्रेड किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। कहीं आप बता दीजिए इतना पुलिसिंग हो, 62,000 में इतनी ज़्यादा जो है महिलाओं को इनरोल किया गया हो। आप ये देखिए ना, आंकड़े देखिए, 96.8% महिला आयोग जो है इस समय निस्तारण कर रहा है सेक्सुअल ऑफेंस के केसेस को। तो ये सब विपक्ष जो है पहले पढ़े, और मैं सबसे कहूँगी कि पहले आप रिपोर्ट पढ़िए तब आइए। बीजेपी की बात नहीं है, या ये सिर्फ एक किसी पार्टी सिस्टम की बात नहीं है। हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं इसीलिए कि हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां सुरक्षित रहें और पूर्ण रूप से सुरक्षित रहें। जी काय इधर काय है? एक मिनट सर, पीछे हटो, पीछे। आज एक पेड़ उपमा के नाम पर हम सब इस पेड़ के साथ मातृत्व का भाव जुड़ जाए, ये अभियान चलाया गया एक पेड़ उपमा के नाम पर। ये वाला भी ले। आज ये सच रोक रहे हैं, ये पेड़ जो आने वाले कल में तमाम पक्षियों का आश्रय बनेगा, लोगों को अच्छी वायु, अच्छी ऑक्सीजन मिल सके, ये काम करेंगे। ये 1500 पेड़ न जाने कितनी दूर तक की आबादी को राहत प्रदान करेंगे, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। सर थोड़ा पीछे हो जाए, पेट आ रहा है। अपना नाम आदरणीय सरिता भदौरिया जी को इसमें चिन्ह प्रदान करने का कष्ट करें। मैं डीएफओ साहब से आग्रह करूंगा कि हमारी पूर्व विधायक श्रीमती सावित्री कठरिया को इसमें चिन्ह प्रदान करने का। मैं डीएफओ साहब से आग्रह करूंगा कि हमारे भानुचंद गोस्वामी जी और आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को इसमें चिन्ह प्रदान करने का कष्ट करें। मैं वन रेंज अफसर श्री अशोक शर्मा से आग्रह करूंगा कि वे आए और हमारे